जय माँ त्रिपुर सुंदरी, जय जय शिव शंभो। सबसे पहले आप सबको सावन के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन शुरू हो चुका है, हर तरफ भोलेनाथ की पूजा के लिए सब लोग मंदिरों में जा रहे हैं, भीड़ है। मतलब बहुत सारे लोग जो हैं बस जल चढ़ाने के लिए आतुर हैं भोलेनाथ पर। सबको लग रहा है हमारा टर्न कब आए, हमारा टर्न कब आए। कितनी भीड़ होती है सोमवार को, ऐसा लगता है कि सिर्फ बाबा सावन के सोमवार में ही रहते हैं। पहली बात तो ये गलतफहमी दूर कर लीजिए कि बाबा सिर्फ सावन के सोमवार में ही रहते हैं, क्योंकि शिव शंभो तो हर दिन है, हर पल हैं आपके पास, यदि आप अपने मन की आँखों से देखें। परंतु होता क्या है कि सोमवार में ऑफकोर्स हिंदू धर्म के हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से हम सब ज़्यादा अपना समय देना चाहते हैं, भगवान को जल चढ़ाते हैं, मिस नहीं करना चाहते। बहुत अच्छी बात है, मैं भी करती हूँ सबकी तरह। लेकिन इस सावन के सोमवार, आज पहला सोमवार था, एक छोटी सी चीज़ शेयर करती हूँ। मैं भी गई थी मंदिर, क्योंकि मैं आई एम वर्किंग, तो ऑब्वियसली मेरे पास समय कम रहता है। तो भी मैं मंदिर गई कि मैं फटाफट एटलीस्ट जल चढ़ा दूँ, बेलपत्र चढ़ा दूँ बाबा को। तो वहाँ पर 2-3 लेडीज़ एज़ यूजुअल बैठी हुई थी, काफ़ी देर से पूजा कर रही थी, और पीछे हम लोग खड़े थे। तो मैंने उनसे कुछ नहीं बोला, मैंने अपना जल चढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे तो जाना था। मुझे ना बैठने को भी नहीं मिला, यहाँ तक कि खड़े होने को भी नहीं मिल रहा था। किसी तरह मैंने जल चढ़ाया, किसी तरह बेलपत्र चढ़ाया। वो जो लेडी थी, वो जो बैठी हुई थी, वो ऐसे गुस्से में मुझे घूर रही थी जैसे मैंने पता नहीं मैं क्या क्राइम कर रही थी। मैं चाहती तो उस वक्त उनको बोल सकती थी कि आप एक तरफ तो बाबा की पूजा करने आए हैं, हम क्यों पूजा करते हैं? शुद्धता के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए। लेकिन सबसे ज़रूरी क्या होता है? अपना मन शुद्ध रखिए। आप वहाँ, एक तो सबसे बड़ी बात कि आप सबको समय दीजिए, क्योंकि ये आपका अपना पर्सनल मंदिर नहीं है, पहली बात। दूसरा, सब लोगों का यदि आप सारा चीज़ वहीं करेंगे, वो घर पे कीजिए, आपको जिस तरह करना है। बाबा वहाँ भी हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ बेलपत्र चढ़ाएँगे, वहाँ पर बेलपत्र चढ़ाएँगे, वहाँ रोली चढ़ाएँगे, वहाँ पर उनको चावल चढ़ाएँगे, तो ही जाके वो प्रसन्न होंगे। ये सारा काम आप घर पे करिए, वहाँ पर सब लोगों का ध्यान रखिए। ये असली पूजा होती है। कोई बेचारा वर्किंग है, वो अपना आ रहा है, उसको आपने उल्टा, आप वहाँ बैठ के, एक तो आप इतने देर से बैठी हुई हैं, उसके बाद आप गुस्से में घूर रही हैं, मुँह बना रही हैं। आपको लगता है कि ऐसी पूजा बाबा स्वीकार करेंगे? कोई भी भगवान स्वीकार करेगा? मुझे तो लगता है भले से आप जल मत चढ़ाइए, लेकिन यदि कोई आपके पीछे खड़ा है और उसको जल्दी है 5 मिनट, तो आप पहले उसको जगह दीजिए। यदि आपके पास समय है तो मुझे लगता है वो असली पूजा होगी। सिर्फ बाबा को जल चढ़ाने के लिए एक होड़ मची हुई है यार, कि हम कितना कर दें। उसमें आपस में लड़ाई भी कर रहे हैं, एक दूसरे को अपशब्द भी बोल रहे हैं, गुस्सा भी कर रहे हैं। ज़रा सोचिए, हमें बहुत ज़रूरत है कि सिर्फ सनातन धर्म ये नहीं बोलता है कि सिर्फ भगवान को खूब सारे फूल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, सबको चढ़ाइए। सनातन धर्म ये भी कहता है कि आप अपने मन को सबसे पहले शुद्ध रखिए। और कहते हैं कि सबसे बड़ी पूजा होती है मानसिक पूजा। यदि किसी कारणवश आप नहीं कुछ चढ़ा पा रहे हैं, आपके पास समय का अभाव है, तो आप मानसिक पूजा कीजिए। सबसे श्रेष्ठतम पूजा में माना जाता है, जहाँ आप सिर्फ मन से ऐसा विजुअलाइज़ कीजिए कि आप बेलपत्र भी चढ़ा रहे हैं, दूध भी चढ़ा रहे हैं, सब कुछ चढ़ा रहे हैं। मेरी तो उन सब से सारी, स्पेशली सारी लेडीज़ से, क्योंकि आदमियों में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, उन सब औरतों से ये विनती है हाथ जोड़ के कि आप प्लीज़ मंदिरों में जब जाएं, चूँकि सावन का सोमवार है, भीड़ अत्यधिक रहेगी, कृपा करके बहुत कम समय लेके बाबा की पूजा करके दूसरों को भी टाइम दें, दूसरों को भी जगह दें पूजा करने के लिए। क्योंकि ना जाने कौन सा व्यक्ति किस तरह से आता है। कुछ लोगों को सुबह सुबह काम पे जाना होता है, कुछ लोगों का बहुत तरह की सबकी समस्याएं होती हैं। यदि वो आया है, उसमें आप जो एटलीस्ट जो घर से जो आ रही है महिला, उनको कहीं रिपोर्ट नहीं करना है या उनको कोई टेंशन नहीं है, तो वो आराम से थोड़ा सा समय लेके कर सकती हैं। इस तरह की पूजा जहाँ आप गुस्सा रही हैं, घूर रही हैं, या कुछ बोल रही हैं, झगड़ा कर रही हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। प्लीज़ सही मन से बाबा को हम जल चढ़ाते हैं ताकि हम हमारा मन चित्त ठंडा रहे, ठंडक रहे। मुझे लगता है शायद काफ़ी लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे। प्लीज़ समझिए, ये बहुत ही तकलीफ़देह बात होती है कि एक कुछ महिलाएं आधा घंटा वहाँ बैठ जाती हैं, आरती भी वहीं करती हैं, भोग भी लगाती हैं, सब कुछ करती हैं। आप साइड हो जाइए ना, सब कुछ करके आपको मंत्र पढ़ना है, आप साइड हो जाइए। आप देखिए कि क्या आप कर रहे हैं।
कम से कम ईश्वर के सही रूप को समझिए, ईश्वर की शिक्षा को समझिए। प्लीज़ ये मेरी विनती है आप लोगों से, ज़रा खुद को भी बदलिए। राधे राधे। हैप्पी सावन टू एवरीबॉडी।